समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 18 अष्टावक्र उवाच। मुक्त भाव में स्थापित ज्ञानी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता और बिना किसी उद्देश्य के ही सदैव ध्यान चेष्टा में बना रहता है। सत्य को सुनकर प्रायः मंद बुद्धि का व्यक्ति मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। कभी ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ जैसा व्यवहार करता है, पर वह ऐसा होता नहीं। मूर्ख प्राणी एकाग्रता एवं चित्त नियंत्रण के लिए वृहत अभ्यास करता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं में ही स्थापित होकर कुछ करने योग्य नहीं देखता, वह गहरी निंद्रा में विलीन दिखता है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न करने या न करने से शांति को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति तत्व को निश्चय से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। विश्व में जो लोग अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वे आत्मा का स्वरूप जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और सबसे परे है को नहीं जानते। विमूढ़ व्यक्ति कर्मों का अभ्यास करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जो क्रिया रहित ही है, फिर भी ज्ञान के आधार पर मुक्त हो जाता है। अज्ञानी पुरुष ब्रह्म बनना चाहता है पर बन नहीं पाता। ज्ञानी तो जानता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, अतः उसकी इच्छा नहीं करता। मूढ़ व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हुए संसार का पोषक करता है, सींचता है। ज्ञानी पुरुष विश्व को मिथ्या जानकर उसे मूल को, जो सभी दुखों का कारण है, काटता है। मूढ़ पुरुष शांति को ढूंढने का प्रयास करता है पर सफल नहीं होता। ज्ञानी पुरुष तो तत्व को जानकर सदैव शांत बना रहता है। जो साकार दृश्य जगत को देखते हुए आत्मा को देखना चाहता है, उसे वह नहीं प्राप्त होती। ज्ञानी व्यक्ति इधर उधर न देखकर अविनाशी आत्मा का अवलोकन करते हैं। चित्त के विरोध का प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा में रमण करते हुए स्वभाव से इसे प्राप्त कर लेता है। कुछ भाव को मानते हैं तो कुछ अभाव को। ऐसे पुरुष जो इन दोनों विचारों से मुक्त हैं, वही अविचलित हुए शांत हैं। मंद बुद्धि से युक्त पुरुष आत्मा को शुद्ध एवं अद्वैत मानते हैं तथा उस पर विचार भी करते हैं, परंतु मोह एवं भ्रम के वश हुए उसे जान नहीं पाते और दुखी रहते हैं। जो मोक्ष की कामना करता है, उसे सहारे की आवश्यकता रहती है, और जो मुक्त है वह अपने बल पर खड़ा रहता है और कामना रहित हो जाता है। विषय रूपी व्याघ्र को देख भयभीत लोग चित्त के निरोध एवं एकाग्रता प्राप्त करने के लिए मन की गुफा का आश्रय ले लेते हैं। वासनाएं जिसमें समाप्त हो गई हैं, ऐसे सिंह पुरुष को देखकर विषय रूपी हाथी पलायन कर जाते हैं और उस धीर पुरुष की सेवा में जुट जाते हैं। जिसकी मन की शंकाएं समाप्त हो गई हैं और जो आत्मा में ही रत है,
वे देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता और खाता हुआ सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विचरता है। तत्वभाव को सुनने मात्र से ही जिसकी बुद्धि शुद्ध एवं स्वस्थ हो जाती है, वो आचार एवं अनाचार को नहीं देखता और ना वो भोगता है और ना करता। ज्ञानी पुरुष शुभ या अशुभ कार्य जो भी हो उसे सरलता से करता है। उसका व्यवहार एक बालक की भांति होता है। ज्ञानी को स्वतंत्र भाव से सुख प्राप्त होता है। स्वतंत्रता से ही परम की प्राप्ति और शांति मिलती है। परम पद भी स्वतंत्रता से ही प्राप्त होता है। जब निश्चय करके मनुष्य मान जाता है कि वह ना भोगता है और ना ही कुछ करता है, वह आत्मा है, तो उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष स्वभाव से बंधन मुक्त हो स्वच्छ व्यवहार करता है और शोभित है। अज्ञानी पुरुष कृत्रिम शांति लिए हुए भी शोभावान नहीं बनता। धीर पुरुष जो किसी भी विचार से बंधे नहीं हैं, जो मुक्त हैं, कभी संसार में रहकर बड़ी क्रीड़ा करते हैं या गुफा में जाकर बस जाते हैं। धीर पुरुष समदर्शी है। वो स्वयं को आत्मा जानकर पंडित को, देवता को, पूज्य स्थान को, राजा, स्त्री या प्रियजन को मिलकर किसी विचार से प्रभावित नहीं होता। योगी किसी के भी द्वारा तिरस्कृत होने या धिक्कारे जाने पर दुखी नहीं होता, चाहे वो अपने संबंधी, स्त्री, पुत्र, बहू या नौकरी क्यों ना हो। ऐसे योगी पुरुष के लिए कष्ट होते हुए कोई कष्ट नहीं। आनंद है पर आनंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति की दशा जो आश्चर्यजनक है, उसे जैसा ही समझ सकता है। वह धीर पुरुष जो सनातन है, शून्य विचार का है, दुख रहित है, के लिए विश्व में कोई कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी पुरुष कुछ ना भी करते हुए व्याकुल रहता है, अशांत है। ज्ञानी पुरुष अपने सभी कर्मों को करते हुए भी शांत चित्त बना रहता है। शांत चित्त वाला ज्ञानी पुरुष सभी क्रियाएं सुखपूर्वक करता है। वह बैठता है, सोता है, आता है, जाता है, बोलता है, भोजन करता है, सभी में सुखी व्यवहार करता है। वे अपने स्वभाव को जानते हुए किसी भी क्रिया में सामान्य व्यक्ति की तरह विचलित नहीं होता। उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं और वो महासरोवर की तरह चमकता है।